रैंकिंग और ऑर्डरिंग का 5th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे ऑर्डरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन्हें हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर हमें 2 पर्सन्स की हाइट मेजर करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट है यहाँ पर A इज नाइदर टॉलर देन नॉट इक्वल टू B। अगर स्टेटमेंट दी हो हमें कि A B से ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो A क्या होगा, A इज लेस देन B। ठीक है, और अगर हमें स्टेटमेंट दी हो A इज नाइदर शॉर्टर देन नॉट इक्वल टू B, और अगर A ना तो B से छोटा है और ना ही इक्वल है, तो A क्या है, A ग्रेटर देन है B से। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है A इज नाइदर शॉर्टर देन नॉट टॉलर देन B। अब ना तो A B से छोटा है और ना ही बड़ा है। अगर A B से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो A इक्वल है B के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज नॉट टॉलर देन B। A इज नॉट टॉलर देन B, इट मीन्स कि A या तो शॉर्टर है B से या A इक्वल है B के, तो A लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज नॉट स्मॉलर देन B। फिर से अगर A स्मॉलर नहीं है B से, तो A या तो ग्रेटर है B के और इक्वल टू है B के। नेक्स्ट है A इज एज टॉल एज B, एज टॉल एज B। ठीक है, तो अगर A टॉल एज B है, तो यानी कि यहाँ पर A जो है वो B के इक्वल है। तो जब भी एज टॉल एज यूज होगा तो हम A को B के इक्वल मानेंगे। नेक्स्ट है A इज नॉट टॉल एज B। अगर A B के टॉल नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो A लेस देन है B से। ठीक है, A B से स्मॉलर है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अगर हमें हाइट मेजर करनी हो, वेट मेजर करनी हो, तो हम कौन सी इनइक्वालिटीज को यहाँ यूज करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इनइक्वालिटीज में, कि यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है ओनली। अगर ओनली वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। सपोज कि जैसे स्टेटमेंट है हमारे पास A इज शॉर्टर देन ओनली B। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि A इज शॉर्टर देन ओनली B, और अगर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हो रखा है, तो हम इस तरह की स्टेटमेंट को कैसे मेजर करेंगे। अब यहाँ पे अगर जब ओनली वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे ग्रुप में जो भी हमें ग्रुप दिया होगा पर्सन्स का, तो उस ग्रुप में जो B है वो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, यानी कि सपोज कि अगर हमारे पास 5 पर्सन्स का ग्रुप है A B C D एंड E, ठीक है, और अगर हमें उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन फाइंड आउट करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि, और अगर उसमें स्टेटमेंट में ये दिया हो कि A इज शॉर्टर देन ओनली B, तो हम वहां पर जो B है वो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन A है। तो जब भी ओनली वर्ड दिया हो तो A इज लेस देन B, तो और इसका मतलब होगा कि B इज टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है, और A जो है ये सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। तो जब भी हमें A इज शॉर्टर देन ओनली B दिया हो, तो B ग्रुप में टॉलेस्ट पर्सन है और A जो है वो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। ऐसे ही अगर हमें स्टेटमेंट दी हो A इज टॉलर देन ओनली B, ठीक है, फिर से ओनली वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, तो A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो यहाँ पर B जो है वो स्मॉलेस्ट पर्सन है ग्रुप में।
ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन है ग्रुप में, इससे स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो ए है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको कि यहाँ पर अगर हमें ओनली वर्ड यूज हुआ हो तो यानी कि वो पर्सन या तो ग्रुप का स्मॉलेस्ट पर्सन होगा या फिर टॉलेस्ट पर्सन होगा सबसे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो आप ध्यान रखिए कि अगर ए टॉलर और इक्वल नहीं है बी के तो ए लेस देन है बी से, और अगर ए शॉर्टर और इक्वल नहीं है बी के तो ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, ए ना तो शॉर्टर है और ना ही टॉलर है तो ए इक्वल होगा बी के। ठीक है, और अगर ए टॉलर है बी से तो ऑब्वियस है कि ए लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा बी के। अगर ए टॉलर नहीं है बी से तो ए लेस देन और इक्वल टू होगा बी के, और अगर ए स्मॉलर नहीं है बी से तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बी के, और अगर ए एज टॉल एज है, यानी कि यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रही है, एज टॉल एज है बी के तो ए इक्वल टू बी, और अगर ए नॉट एज टॉल एज बी है, ना तो इक्वल है और ना ही टॉलर है, तो यानी कि ए लेस देन है बी के। और अगर ओनली कीवर्ड का यूज हो रहा है तो जिस पर्सन के साथ वो ओनली वर्ड यूज हो रहा है वो पर्सन या तो स्मॉलेस्ट पर्सन होगा ग्रुप का। ठीक है, डिपेंड करता है कि शॉर्टर देन है या टॉलर देन है, तो या तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन होगा या सबसे टॉलेस्ट पर्सन होगा। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, अमंग ए बी सी डी एंड ई ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, B is taller than only C, A is taller than B and E but not as tall as D. Who among them is second tallest? ठीक है, 5 पर्सन्स दिए हुए हैं जिनकी डिफरेंट हाइट है, और स्टेटमेंट्स है यहाँ पर B is taller than only C कि B सिर्फ C से ही बड़ा है और A, B और E से टॉलेस्ट है। ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज डी, लेकिन ए जो है वो डी से ना तो टॉलेस्ट है और ना ही इक्वल है। हु अमंग देन द सेकेंड टॉलेस्ट, तो हमें बताना है कि सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है इन 5 पर्सन में से। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें कि 5 पर्सन है ए बी सी डी और उनकी डिफरेंट हाइट्स है, ये क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट है बी इज टॉलर देन ओनली सी, बी इज टॉलर देन ओनली सी, यानी कि B ग्रेटर देन ओनली C। ठीक है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब ओनली वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो C है, C इज शॉर्टेस्ट पर्सन, या जो C की हाइट है वो सबसे शॉर्टेस्ट है इस पांचों में से। ठीक है, और जो B है वो सेकंड शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो जब भी ओनली वर्ड का यूज हो तो जिस पर्सन्स के साथ ओनली यूज हो रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट या लाइटर पर्सन हो सकता है। अगर वेट की बात हो रही है तो लाइटर पर्सन हो सकता है या हैवीएस्ट पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि टॉलर पूछा गया है, स्मॉलर पूछा गया है, या हैवियर पूछा गया है, लाइटर पूछा गया है, या जो भी हमें यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें यहाँ पर देखेंगे। अभी हमारे से यहाँ पर हाइट की बात की गई है, तो C जो है वो शॉर्टेस्ट पर्सन है और जो B है वो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, ये हम लोगों को क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज टॉलर देन B एंड E। A जो है ये टॉलर देन है B एंड E के। ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज D, यानी कि जो A है वो नॉट टॉल एज टॉल D है, तो यानी कि जो A है वो लेस देन है D के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज पता चल चुकी हैं कि क्या है इन 5 पर्सन्स के बीच में। तो अगर हम इन 5 पर्सन्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें पता है कि हम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट चलते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट है C से टॉलेस्ट है यहाँ पर B, और B से टॉलेस्ट होगा E। अब B और E जो है वो दोनों ही स्मॉलेस्ट हैं E से, तो और हमें पता है कि जो B है वो सेकंड स्मॉलेस्ट पर्सन है
या सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, तो इसलिए हमने बी को सेकंड प्लेस पे रखा है। देन ई, और अब पता है हमें कि जो ए है वो ई से टॉलेस्ट है, तो ए है इसके बाद टॉलेस्ट, और हमें पता है कि जो डी है वो ए से टॉलेस्ट है, तो डी यहाँ पर ए से टॉलेस्ट है। ठीक है, ये हमारे 5 पर्सन यहाँ हमने अरेंज कर दिए, और ये अरेंज करे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ये 5 पर्सन्स हैं हमारे पास, किसी लेस देन बी, लेस देन ई, लेस देन ए और लेस देन डी। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर सेकंड टॉलेस्ट पर्सन फाइंड आउट करना है। सेकंड टॉलेस्ट होगा यहाँ पर, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन है, ये स्मॉलेस्ट है या शॉर्टेस्ट पर्सन है। ठीक है, और जो डी है ये टॉलेस्ट है, सबसे टॉलेस्ट पर्सन जो है वो डी है। और अगर हम सेकंड टॉलेस्ट की बात करें तो सेकंड टॉलेस्ट है ए। ठीक है, तो ये है सेकंड टॉलेस्ट, तो हमारा आंसर होगा ए, सेकंड टॉलेस्ट। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर हमें 5 पर्सन्स दिए हैं और बताया गया है कि कौन किससे छोटा या बड़ा है हाइट्स के अकॉर्डिंग। तो बी ओनली टॉलर देन सी। ठीक है, तो सी सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन है और जो बी है वो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है। ए जो है वो टॉलर है बी एंड ई से, हम लोगों को क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज डी, तो ए लेस देन है डी से। अगर हम इन्हें अरेंज करें, हमें सेकंड हाईएस्ट सेकंड टॉलेस्ट पर्सन चाहिए, तो अगर हम इन्हें अरेंज करें, फर्स्ट शॉर्टेस्ट पर्सन होगा सी, बी यहाँ पर सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है। ठीक है, उसके बाद जो बी के बाद है वो ई, देन ए, क्योंकि ए जो है वो बी और ई से ग्रेटर देन है। ठीक है, और देन डी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर जो साइन है वो हम लोगों ने चेंज कैसे किए, ये भी बहुत ईजी है। हमें पता है कि बी ग्रेटर देन है सी के, तो यहाँ पर भी जो बी है वो ग्रेटर देन है सी के। ठीक है, तो अगर साइन एक्सचेंज हो रहा है तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो इसका मतलब होगा कि सी जो है वो लेस देन है बी के। ठीक है, इसी तरह से हमने इस साइन को भी कि जो बी है वो लेस देन है ए के और ई भी लेस देन है ए के और ए भी लेस देन है डी के, या यूं कह ले जो डी है वो ग्रेटर देन है ए के। ठीक है, तो अगर आप रिवर्स करना चाहो इन इनइक्वालिटीज को तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर फाइंड आउट किया कि सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है। सेकंड टॉलेस्ट पर्सन यहाँ पर ए है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।